आज का जो हमारा विषय है वो ये है कि जीवात्मा इस संसार में आई क्यों, क्या कारण है जिस कारण से जीवात्मा उस सत्य लोक को, उस परमात्मा के सच्चे लोक को छोड़ के इस संसार में आई और इस भवसागर में फंस गई। आई क्यों? प्रथम सत्संग शुरू करने से पहले हम बंदगी करते हैं मेरे सदगुरु कबीर साहब को बंदगी, धनी धर्मदास साहब को बंदगी गुरु नानक देव साहब, गुरु अंगद देव साहब, सर्वे संतों को बंदगी, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी सतनाम। तो विचार करें तो विषय ये था कि जीव आत्मा इस संसार में आई क्यों। अगर जीव आत्मा उस परमात्मा के सच्चे लोक में थी तो क्या कारण, किस चीज़ की कमी थी सतलोक में, किस चीज़ की कमी थी उस परमात्मा के लोक में जो जीव आत्मा को यहाँ पे आना पड़ा, उसका क्या कारण है। क्योंकि आज के गुरु तो हमें बोलते हैं कि परमात्मा के लोक में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है और हमें इसी आस के आधार पे वो हमें उस परमात्मा के लोक में जाने की विधि देते हैं कि आप उस लोक में जाओ जहाँ जाने के बाद आपको किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। फिर वो जीवात्मा आई क्यों? आप अपने आप से भी सवाल करें और गुरुओं से भी पूछें कि गुरुजी अगर वहाँ पे हर चीज़ थी तो हम यहाँ पे क्यों आए। और अगर ये भी कहीं पे कहा जाता है कि भाई काल ने जो है जीवात्मा को भरमाया और जीवात्मा को यहाँ इस भवसागर में 84 लाख जूनियों में फंसाया, भाई इतना तो विचार करें कि परमात्मा के सच्चे लोक में जीव काल कैसे जीवात्मा को लेके जा सकता है, कैसे भरमा सकता है। आप अपने से विचार तो करें, क्या सतलोक में भी काल है? अगर सतलोक में भी काल है तो फिर वहाँ मुक्ति कैसे हो सकती है, फिर उसको सतलोक कैसे कह सकते हैं। विषय बहुत ही प्यारा विषय है, सत्संग को पूरी सुनिएगा। और सत्संग को शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि सत्संग को पूरी सुनिएगा। अगर आपके हृदय को लगे कि ये सत्संग जो मैं बता रहा हूँ, जो विधि बता रहा हूँ वो सत्य है, तो आगे सत्संग को शेयर कीजिएगा, जैसे सभी उस सत्य को जान पाएँ और सत्य का लाभ ले सकें। तो विषय था कि जीवात्मा इस संसार में क्यों आई, क्या कारण था। तो आप थोड़ा विचार करेंगे तो आपको मालूम होगा, सदगुरु कबीर साहब की वाणी है। साहब कहते हैं कि कौन सुरत ले आविए, कौन सुरत ले जाए, कौन सुरत है स्थिरे, सो गुरुदेव बताए। साहब कहते हैं कि कौन है जो जीव आत्मा को इस संसार में लेके आती है, क्या कारण है जो जीव आत्मा इस संसार में आई है, और कौन सुरत ले जाए, किसके आधार पे सुरत वापस अपने निज धाम जाएगी जहाँ से वो आई। कौन सुरत है स्थिर, कौन सी सुरत जो है स्थिर है, सो गुरुदेव बताए। गुरुजी मुझे ये सारे भेद बताएं। ये धर्मदास और सदगुरु कबीर साहब के बीच में जो वाक्याएं चल रही थी तो वो मैं आपको अनुभवी बातें बता रहा हूँ, क्योंकि ये शास्त्रीय बातों में, शास्त्रों में ऐसा कुछ है ही नहीं, लिखा ही नहीं है। तो कहते हैं कि वास सुरती धराविए, वासना के कारण सुरती इस संसार में आई है। तो मैं उन गुरुओं को कहना चाहता हूँ कि लोगों को भरमाए ना, या तो इस वाणी को झूठा करें साहिब की, और अगर आपको सत्य मालूम नहीं है तो लोगों को भरमाए ना। खुद तो नरकों में जा रहे हो, लोगों को, भोले जीवों को भी आप नरकों में लेके जा रहे हो। तो कोई आपको इस संसार में नहीं लेके आया है। आप इस भ्रम जाल से निकल जाएं कि काल की वजह से आप इस संसार में आए हो और काल ने ही आपको भरमाया है। ऐसा कुछ भी नहीं, ये सारा झूठ है। आप खुद ही इस संसार में आए और खुद आके फंस गए हो। तो साहब कहते हैं कि वास सुरती धराविए, वासना के कारण सुरती इस संसार में आई है अपनी इच्छा के आधार पे। जैसे कहा जाता है ना, मैंने कहीं पे सुना है कि भाई हम किसी से प्रेम करते हैं तो क्या होता है कि हम
किसी अच्छे की खोज में जो अच्छा होता है उसको भी त्याग देते हैं। बात समझ में आ रही है? यानी जो हमारा अपना है, जो हमें बहुत हृदय से प्रेम करता है, जिससे हमारी प्रीति बहुत ही लगन से है, जो हमें कभी भी नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन हम सोचते हैं कि नहीं, इससे भी ज़्यादा कोई मुझसे प्रेम करने वाला हो सकता है, मैं उसको देखूं। या सुंदरता पे देखते हैं तो हम कहते हैं ये तो इतना सुंदर नहीं है, मैं कोई और देखूं जो इससे भी ज़्यादा सुंदर हो और इससे भी ज़्यादा मुझे प्रेम करे। किसी अच्छे की खोज में हम जो अपना अच्छा था, जो हमसे बेइंतहा प्रेम करता था, हम उसको त्याग देते हैं। यही हमारे साथ वहाँ पे हुआ। हमने क्या किया, जो सत्य था उसको त्याग के हमने सोचा कि इससे आगे हम देखें तो है क्या। जैसे किसी को भरमाया जाए कि भाई, जैसे बोला जाता है कि आदम जो है, आदम और हवा की जो बताई हुई वार्ता है, उससे भी हम थोड़ी जोड़ देते हैं इस बात को। उनको बोला गया कि भाई ये जो फल है आदम और हवा को, कि भाई इसको तुमको नहीं खाना है, भरमाया गया। अब क्या उसके हृदय में वासना पैदा हुई, वास पैदा हुआ, ख्वाहिश पैदा हुई कि यार ये क्या है, ऐसी कौन सी चीज़ है, मुझे इस चीज़ को खाना चाहिए, मुझे इस चीज़ का रस लेना चाहिए। ये जो ख्वाहिश है, इसी के कारण जीव जो है इस संसार में आया है। किसी अच्छी चीज़ के कारण हम सोच रहे हैं कि उससे आगे भी कुछ होगा, और जब जैसे हमें भरमाया गया, जैसे हम खुद भरमे, हमें कोई भरमाने वाला नहीं है, हम ही खुद भूल के इस संसार में आए हैं, और इस भ्रमजाल से निकल जाएं कि हम किसी ने फंसाया है, हमें काल की जाल में हम फंस के यहाँ पे आए, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम खुद अपनी ही जाल में यहाँ पे फंसे हैं, और हम खुद ही यहाँ से निकलेंगे, हमें निकालने वाला भी कोई नहीं है। फंसने वाले भी हम हैं, निकलने वाले भी हम ही हैं। हमें ही मार्ग देखना है, हमें ही खोज करनी है, हमें ही सच्चे सद्गुरु की शरण लेनी है, हमें ही सच्चे सद्गुरु से विधि लेनी है, हमें ही सच्चे सद्गुरु से सहन लेनी है। उसी मार्ग, उसी विधि से हम उस सत्य को फिर से अनुभव करेंगे जहाँ से हम आए थे। तो कहने का भाव कि अच्छे की, उससे अच्छे की ख्वाहिश के कारण हमने जो हमारा अच्छा था उसको त्याग के, और अच्छे की ख्वाहिश के पीछे हमने जो अच्छा था उसको भी त्याग दिया, और आगे कुछ हमें मिला ही नहीं, और हम करते रहे, खोज करते रहे, और हम तत्वों में फंस गए। हमने क्या किया, हमने सोचा इससे आगे होगा, हमने मन की उत्पत्ति की, मन से हमने माया की उत्पत्ति की, माया से हमने 3 गुणों की उत्पत्ति की, 3 गुणों से हमने 5 तत्वों की उत्पत्ति की। ये सारा खेल ऐसे बन गया, और बनते बनते हम मनुष्य शरीर तक पहुंच गए, फिर भी हमारी तृप्ति नहीं हुई। देखिए, हमने ये मनुष्य जन्म का जो प्रोसेस है, कोई 1 मिनट में नहीं हुआ, 1 सेकंड में नहीं हुआ। इस प्रोसेस तक पहुंचने के लिए हमें बहुत बड़ा टाइम लगा, बहुत समय लगा। आप थोड़ा विचार करेंगे कि 84 लाख जूनियाँ जब हम भोग के इस मनुष्य शरीर को जब प्राप्त किया है, तो 84 लाख जूनियों में हर एक जूनी की आयु कितनी हो सकती है। आप उतना विचार तो करें कि उस सारे को कैलकुलेट करेंगे तो आपको मालूम होगा कि आपको कितना समय हो गया है, आप आज तक मुक्त नहीं हुए हो। तो बात को समझें, हम खुद ही फंसे हैं, हमें कोई फंसाने वाला नहीं है। हम खुद ही वासनाओं के कारण हम इस संसार में आए हैं, और हम समझ रहे हैं कि हमें किसी ने फंसाया है। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो साहिब ने उसका हल भी बताया है कि आप फंस तो गए हो, आप ऐसा ना समझो कि आप फंस गए हो तो अब आप वापस अपने निज घर नहीं जा सकते, और आप उस परम सत्य लोक में दोबारा नहीं जा सकते। कहने का भाव है, मैं आपको आगे चल के निज घर सतलोक के बारे में बताऊंगा कि निज घर और सतलोक है क्या, और जो गुरुओं ने हमें भरमाया है और जो हमें कह रहे हैं कि सतलोक में ये है वो है, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, वहाँ तो दूध है, शहद है, हर एक चीज़ है, सोने के घर बने हुए हैं, ये सारा का सारा भ्रमजाल है। इस चीज़ों से निकलें। अगर वहाँ पे
हर चीज थी, तो फिर वहां से जीव आत्मा क्यों निकली? थोड़ा विचार करें और इस भ्रम जाल से निकलें, खुद भी निकलें और लोगों को भी निकालें, और इस सत्संग को शेयर करें अगर आपको ये बात समझ में आ रही है तो साहब कहते हैं कि आप परेशान ना हो, आप फिर से वहां पे अपने निज लोक, अपने सतलोक, अपने निज स्वरूप में फिर से समा सकते हो। ऐसा नहीं है कि अब आप इस संसार में फंस गए हो तो वापस आप उस अपने निज लोक, अपने निज स्वरूप में वापस नहीं जा सकते। लेकिन जा सकते हो, लेकिन कैसे जा सकते हो? तो साहब कहते हैं कि सुबद सुरती धर जाए, वास सुरती धर आविए। वासना के कारण हम इस संसार में आ गए, लेकिन अब जा कैसे सकते हैं? सुबद सुरती धर जाए, सुबद के आधार पे हम इस संसार में, संसार को त्याग के हम वापस अपने निज शब्द, अपने निज घर, अपने सत्य लोक में जाएंगे। अब इसी बात का ही सारा झगड़ा चल रहा है, हर पंथ में इसी बात का ही झगड़ा चल रहा है। ये इतने पंथ बने क्यों? उन पंथों के बनने का सिर्फ एक ही कारण है कि शब्द की पूर्ति नहीं है, किसी के पास वो सच्चा शब्द नहीं है, किसी के पास वो शब्द का ज्ञान नहीं है। शब्द तो सबके पास है, ऐसा नहीं कि शब्द किसके पास नहीं है, सब शब्द हर किसी के पास है, लेकिन कहाँ है ये किसी को मालूम नहीं है, क्योंकि ये तो उसको ही मालूम हो सकता है ना जिसने उस शब्द को अनुभव किया होगा। इसीलिए तो हम उन गुरुओं को बंदगी करते हैं जिन गुरुओं ने इस शब्द को अनुभव किया है। और ऐसा भी नहीं है कि आज के समय में ऐसे संत नहीं है जिन्होंने उस शब्द को अनुभव ना किया हो। तो शब्द है, हर किसी के पास वो शब्द है। तो साहब कहते हैं भूखा भीखा कोई नहीं, सबकी गठरी लाल, और गांठ खोल देखा नहीं तांते रहा कंगाल। इस संसार में कोई भी भूखा नहीं है, यानी सबके पास वो शब्द है, लेकिन पर्दा लगा हुआ है, भेद नहीं है। ऐसा गुरु नहीं मिल रहा जो हमें बताए कि वो शब्द कहाँ पे है। और हमें क्या भरमाया जा रहा है? 52 अक्षरी शब्द दे दे के हमें कह रहे हैं कि ओंग सोंग का जाप करो, हमें कह रहे हैं कि सोहंग सत्य कबीर का जाप करो, हमें कह रहे हैं कि कबीर कबीर करो, हमें कह रहे हैं कि सत्य सुकृत करो, हमें कह रहे हैं कि मुनिंदर का नाम लो, हमें कह रहे हैं कि करुणामी का नाम लो। कोई गुरु तो अपने ही नाम दे रहे हैं, कोई हमें आदि नाम, अजर नाम, उमर नाम, पाताले सत्य, सिंधु नाम, नीर नाम, यही नाम, हंस को काम, खोले कुंजी, खोले कपाट, पांजी पड़े पुल के घाट, भरम भूत का बांधो गोला, कह कबीर प्रमाण, 5 नाम ले हम सासत लोग समान। कोई हमें ये दे रहा है। अब जाएं तो जाएं कहाँ? अब इनको कौन निकाल सकता है? तो कहने का भाव है भाई, आप अपनी मुक्ति के पीछे जाओ, गुरुओं के पीछे नहीं जाओ, आप सत्य के पीछे जाओ। जहां पे आपको सत्य मिले आप उस गुरु के शरण में जाओ। आप ये नहीं सोचो कि मेरे पूर्वज जो थे, हमारे तो 7-8 पीढ़ी जो है इसी गुरु के शरण में है और यही हमारा पूर्ण गुरु है। ऐसा नहीं है। हमें गुरुओं से मतलब नहीं है, हमें सत्य से मतलब है, हमें हीरे से मतलब है। हमें ये नहीं देखना है कि ये इस गुरु के शिष्य कितने हैं। मैं आपसे सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं, एक गुरु जिस पर सदगुरु की कृपा हो और उस गुरु ने उस शब्द को अनुभव किया हो, उसके 10 शिष्य हो, और एक गुरु जिसने उस शब्द को अनुभव नहीं किया हो और वो 52 अक्षरी शब्दों का सिर्फ आपको जाप दे रहा हो और उसके लाखों शिष्य हो, तो आप किसकी शरण में जाओगे? ये विवेक की बात है। अगर आपके पास विवेक होगा, अगर आपके पास जागृति होगी, अगर आपके पास उस सत्य को प्राप्त करने की लगन होगी, तो आप कभी भी उस गुरु के पास नहीं जाओगे जिस गुरु ने लाखों शिष्य किए हैं। खुद तो नरक में जाएगा, उन शिष्यों को भी लेके जाएगा। तो अपने आपने विचार करना है, आपको उस गुरु की शरण में जाना है जिस गुरु ने उस शब्द को अनुभव किया हो। और जब
शब्द को अनुभव करने वाला गुरु मिलेगा, वो आपको जो विधि देगा, उस विधि के आधार से आप उस शब्द को प्राप्त कर सकते हो, उस शब्द को अनुभव कर सकते हो। और यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए, ना कि हमें 52 अक्षरी शब्दों को प्राप्त करना है, विचार करना है। आज तक लोगों को शब्द ही समझ में नहीं आया कि शब्द है क्या, साहेब ने किस शब्द की बात की है। तो दूसरा भाव ये है कि आप शब्द के आधार पे उस निज घर अपने सतलोक में जा सकते हो, लेकिन शब्द को जान तो लेंगे शब्द है क्या। तो आज की सत्संग तो हमारी सिर्फ इसी विषय पे थी कि जीवात्मा इस संसार में क्यों आई है। तो वो आपको समझ में आ गया होगा कि जीवात्मा खुद ही फंसी है, उसको किसी ने उसको फंसाने वाला कोई नहीं है, वो खुद ही इस भाव बंधन में फंसी है। और साहिब की साखी साहिब कहते हैं कि सुरत फंसी संसार में, ता से पड़ गई दूर, सुरत बांध स्थिर करो तो आठों पैर हुजूर। आगे साहिब ने कितना खूब कहा, साहिब ने कहा सुरत फंसी संसार में, सुरत खुद फंसी है संसार में। यहाँ पे साहिब ने ये नहीं कहा कि सुरत को फंसाया गया है, सुरत फंसी संसार में और ता से पड़ गई दूर। जो अपना निज स्वरूप था, जो अपना निज लोक था, जो सत्य लोक था, उससे खुद दूर हुई है, उसे किसी ने दूर किया नहीं है। तो ये भरम जालों से निकल जाएं कि उसे किसी ने दूर किया है। आगे साहब कहते हैं कि सुरत बांध स्थिर करो, सुरत को अपनी स्थिर करो, सुरत को बांधो और स्थिर करो, आठों पैर हुजूर। फिर आपको उस परमात्मा, उस शब्द स्वरूप, उस सदगुरु, उस सत्य नाम को अनुभव होगा। जब आपकी सुरत स्थिर होगी तो उस साखी में भी साहिब की क्या था, साहिब कहा था कि कौन सुरत ले आविए, कौन सुरत ले जाए, कौन सुरत है स्थिर। यहाँ पे स्थिर की बात आई, वहाँ पे भी स्थिर। सो गुरुदेव बताए, तो साहिब ने कहा कि वाह सुरती धराविए, सुबद सुरती धर जाए, परचे सुरती है स्थिरे, सो गुरु दिया बताए। साहिब ने कहा जिसकी सुरत परचय हो गई है, यानी कि जिसने उस शब्द को अनुभव कर लिया है, जिसने उस निज स्वरूप को प्राप्त कर लिया है, जिसने उस सत्य लोक को प्राप्त कर लिया है, वो ही स्थिर है, उसकी सुरति सिर्फ स्थिर है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली सत्संग हम बहुत ही जल्द करेंगे। साहेब बंदगी सतना।